सिविल पेंशन और सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज कुल्लू में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पेंशनर जो है डीसी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। यहाँ पर बार बार प्रदेश सरकार से जो पेंशनर्स हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पेंशनर्स एकत्रित हुए हैं और बार बार उनकी प्रदेश सरकार से मांग है कि महंगाई भत्ते को जल्द से 12% जो है उसमें बढ़ा के पेश किया जाए और साथ ही जो पेंशन है वो 1 तारीख को दी जाए। इसके साथ ही पेंशनर्स अपनी कई सारी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं और यहाँ पर प्रदेश सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे तो पेंशनर की मुख्य मांगे क्या होती है, वो हमारी ड्यूज़ हैं, जो ड्यूज़ हमें टाइम पर मिलने चाहिए। तो पिछले सरकार ने भी हमारे ड्यूज़ जो नहीं दिए, 20% ही दिए, एरियर जो था हमारा। उसके बाद जैसे ग्रेजुटी थी उसके भी कोई पैसा प्रॉपर पूरे स्टाफ को नहीं दिया गया है। वैसे गवर्नमेंट सेक्टर में है, वैसे हमारे विद्युत विभाग में है कि वहाँ भी गवर्नमेंट में भी सभी को ग्रेजुटी जो है 10-10 लाख रुपए जो बनती थी उनकी 20% के हिसाब से 2-2 लाख दी। कुछ कर्मचारियों को दी, कुछ कर्मचारी अभी पेंडिंग है। वैसे ही विद्युत विभाग में भी कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला है। तो ये पैसा जो है हमारी हक का है। एक तो पिछली सरकार ने जो नहीं दिया उसके भी कारण रहे कि आने वाली सरकार, अगली सरकार को बोझ बढ़ा। लेकिन अगली वाली सरकार ने तो बिल्कुल ही एडीए भी बंद कर दिया, जो महंगाई भत्ता है बिल्कुल टोटली बंद कर दिया। कुछ महीने पीछे भी हमारी, आपने देखा होगा, बिजली विभाग स्ट्राइक पर था, कर्मचारी भी थे तो पेंशनर भी थे, तो सैलरी लेट मिली थी। तो उस टाइम तो हम अकेले थे बिजली बोर्ड वाले। लेकिन अब आज की डेट में क्या हुआ कि बिजली बोर्ड वाले को 2 तारीख को मिली तनख्वाहें, पेंशनरों को भी मिल गई साथ साथ ही दोनों को, लेकिन गवर्नमेंट साइड में नहीं मिली। लेकिन हम भी नहीं के पार्ट एंड पार्सल है, जो कायदे कानून इन पर होंगे लागू, वही लागू हमारे पर होंगे। अब मुझे आज भी याद है कि एक स्ट्राइक हुई थी पंजाब स्केल के लिए, तो उस टाइम विद्युत विभाग और सारे कर्मचारी बड़े यूनाइट थे। मेरे को लग रहा है कि अब वो स्टेज द्वारा फिर आ गई है कि हम लोग फिर सब इकट्ठे हो रहे हैं, विद्युत विभाग और अपने गवर्नमेंट सेक्रेटरी सारा इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि रामनाथ जी हमारे पास आए, शाराबाई हमारी 18 तारीख को हर महीने मीटिंग होती है विद्युत विभाग की, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की, तो उसमें आए तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप भी हमारा साथ दो। तो हमने कुल्लू से निर्णय किया कि हम भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। जो इनकी डिमांडें होंगी उनके साथ हम कंधे से कंधे मिला के, अभी तो हम कुछ पूरे जो हमारे 500 से अधिक मेंबर हैं हमारे, तो हमारे तो अभी कुछ हो सकता है 100-200 आदमी आए होंगे। लेकिन आगे के लिए इनके साथ जैसे भी इनकी कॉल आएगी हम इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो टाइम टू टाइम हमारे जो ड्यूज़ हैं उनकी पेमेंट करते हैं। क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जैसे अभी उन्होंने कहा कि 75 साल के ऊपर वालों को ही हमने वो डिक्लेयर कर दी, लेकिन 70 वाले भी हैं बीच में जो कि उनके घर चूल्हे ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं। हम चाहते हैं उनके जो घर के चूल्हे हैं ठीक ढंग से चले, ताकि टाइम पर उनके ड्यूज टाइम पर दिए जाए। क्योंकि कई कर्मचारियों के पास पैसा नहीं है, वो इन जो एरियर या रिवाइज स्केल के जो पैसे मिलते हैं, रिवाइज का या महंगाई भत्ते मिलते थे, इन्हीं से उनका काम चलता था। अगर वो भी टाइम पर नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल है। हम चाहते हैं सरकार डिक्लेयर करे कि कितने दिन में हमने देना है, कम से कम ये तो बताए कि हमने कितना % देना। हमें कोई ये नहीं कि कल ही दे सरकार के। हम भी समझते हैं सरकार की माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन माली हालत का मतलब ये नहीं, क्लियर तो करे कि भाई हम कितने पीरियड में आपको दे सकते हैं। ये चीज क्लियर करे ताकि हम समझे। ये नहीं कि टाइम निकाल दें, ये भी 5 साल निकाल दें, दे दिया 20%, वो 60% बाकी जो बचा वो कौन देगा। लेकिन समय फिक्स होना चाहिए, क्योंकि लोग मर के चले जाएंगे, हमारे रिटायरी ऐसे भी मर के चले जाएंगे, तो वो पैसा कौन खाएगा। बात यह है कि टाइम पर पैसा मिले तो अच्छी बात है, नहीं अगर हिमाचल सरकार टाइम पर देगी तो ये जो प्रोटेस्ट है ये तो अभी एक ट्रेलर है और ये बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है, इसका लास्ट क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। लेकिन हम आज भी बोलेंगे, हम कर्मचारियों के साथ भी जुड़े हैं और पेंशनर वेलफेयर तो हमारी है ही है। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का कि आपने मुझे थोड़ा सा बोलने का जो है मौका दिया। और आपके माध्यम से ही मैं ये चाहूँगा कि जो आज ये लोग सभी जो पेंशनर भाई हैं
और जितने भी लोग 80-90 साल के भी हैं तो जो इकट्ठे हुए हैं, ये आपको विदित ही है कि किस प्रकार किस लिए इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि एक तो मुद्दा हमारा जो है पेंशन का है कि पेंशन पहली बार 10 तारीख को जो है मिल रही है। कर्मचारियों का वेतन पहली की बजाय 5 को मिल रहा, तो यही है हमारा कि अब इसको यथावत पहली तारीख को ही जो है दिया जाए, पेंशन को भी और कर्मचारियों के वेतन को भी। दूसरा मुद्दा हमारा है कि हमारे ड्यूज बहुत ज़्यादा है पेंशन के, जो 1/16 से लेकर कति 1/22 तक हमारे जो भी स्केल रिवीजन हुआ है उसका पैसा नहीं दिया गया है, कुछ भी पैसा नहीं दिया गया मास बाय एक किस्त के जो पिछली सरकार ने दी थी। और दूसरे ड्यूज ग्रेजुटी का है, रिवीजन का, और लीव इनकैशमेंट की पैसा जो उसमें रिवीजन होना है। तीसरा जो है कम्यूटेशन का पैसा जो रिवीजन होना है वो भी नहीं हुआ। चौथा हमारा और मुद्दा है कि एक तो जो हमारी कम्यूटेशन है इसका जो रिकवरी हो रही है वो अब 15 सालों में हो रही है, पहले 12 सालों में होती थी, अब ये 15 सालों में हो रही है। तो सरकार इसके ऊपर भी जो है गौर करे और यथावत रखे, या वैसे तो डिमांड जो है बाकी हाई कोर्ट से लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ कि वो 10 साल 8 महीनों में इसको रिकवर करे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर यथावत भी रखते हैं तो काफ़ी लोगों को, पेंशनर्स को जो है उसमें बेनिफिट होगा। बाकी हमारा डीए का है, डीए की किस्तें बहुत ज़्यादा ड्यू ही है और उसका जो है अभी तक भी कोई प्रावधान नहीं हुआ है। और उससे अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना टाइम में जो डीए रोका गया था उसका एरियर भी नहीं दिया गया है। तो जो भी एरियर है इसको एक मुश्त दिया जाए और डिवीजन ऑफ पे स्केल का जो है एरियर भी एक मुश्त दिया जाए। फर्दर में जो जिला लाहौल स्पीति एसोसिएशन और जिला कुल्लू की जो सिविल पेंशनर एसोसिएशन है उनका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। और आगे भी अगर इस प्रकार की जो हमारी रैलियां, प्रोसेशन पीसफुल, लेकिन होगा वो पीसफुल, क्योंकि हम डिसिप्लिन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो हम जो है इसको डिसिप्लिन के अंतर्गत ही जो है मतलब जो भी प्रशासन करना होगा, आगे का कदम उठाना होगा तो अनुशासन में रहकर ही करेंगे। धन्यवाद। जय। हमारा जो है सरकार के साथ कोई टकराव की बात नहीं है। हम बातचीत से चाहते थे कि पेंशनरों की समस्या टेबल पर जाकर के हम मतलब जो है समस्या को समाधान करें। हम सरकार की बातचीत सुनना चाहते हैं। 3 अगस्त 24 को जो है हमारी राज्य कार्यकारिणी की शिमला में बैठक हुई। हमने नोटिस सर्व किया था सरकार को कि 15 सितंबर तक हमारी जो 16 सूत्रीय मांग पत्र हमने सौंपा था कि इसके ऊपर आप हमारी जेसीसी की मीटिंग बुलाइए। जेसीसी की मीटिंग के लिए सरकार का कुछ पैसा नहीं लगना था। बिना पैसे की डिमांड है पहली हमारी कि जेसीसी का मीटिंग का गठन करो। हम टेबल पर आकर के सरकार की समस्या भी सुनेंगे और अपनी समस्या भी हमने मतलब जो है सरकार को बतानी थी और सारा समाधान हो सकता है बातचीत से। लेकिन सरकार ने इग्नोर किया और ये 70, 80, 90 साल के हमारे जो पेंशनर है और उनको सड़क पर आने के लिए मजबूर किया गया मतलब जो है। तो इसलिए हमारे जो जिले के पेंशनर, हमारे 6 ब्लॉक है सिविल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के, निर्मंड का सब डिवीजन निर्मंड में हो रहा है, आनी का मतलब जो आनी के सब डिवीजन में हो रहा है धरना प्रदर्शन, आक्रोश रैली। और अब भी हम चाहते हैं सरकार कि हमें मतलब बातचीत के लिए बुलाए और हम जाने के लिए तैयार है। हम इस उम्र में मतलब इस पड़ाव पर जो है रोड पर, सड़क पर बहुत दिनों तक, बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। हमारा 16 से 21 तक रिवाइज पेंशनर है, उसका मतलब जो ना ग्रेजुटी मिल रहा है, ना लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, ना कोई 12% डीए ड्यू है, उसका भी मतलब कोई नहीं मिला। एरियर जो है 4% डीए भी है, उसका मतलब जो है हमारे को एरियर नहीं मिल रहा। सरकार ने 3 तरह से पेंशनरों को बांट दिया। 21 से आगे जो रिटायर हो रहे हैं उनको पूरा मतलब जो एरियर दिया जा रहा है, पूरी पेंशन का बेनिफिट दिया जा रहा है। जो 16 से 21 तक है उनका सारा टोटल, किसी का 15 लाख है, 20 लाख है और उनका जो पेंडिंग रखा है। और 15 से पूर्व के जो हम पेंशनर है उनके लिए एजी में हजारों के स्पेंडिंग पड़े हैं। क्या कारण है? सरकार की तरफ से वहां से डिले हो रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं जिलों में, अपने ट्रेजरी में जा करके रोजाना पूछ रहे हैं कि आप हमारे केस आए नहीं आए, कहते ऊपर से नहीं आ रहे। जो आ भी रहे हैं नोटिफिकेशन सरकार ने किया है
ये 75 साल से आगे के जो पेंशनर है उनको एक मुश्त करने का माननीय मुख्यमंत्री ने वचन दिया, अनाउंस किया कि 75 से आगे जो पेंशनर है हमारी एज, उनको हम एक मुश्त देंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन निकला उसमें 2 किस्तों में कर दी, इस वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में देंगे। उसके लिए भी कल हमारे पेंशनर ट्रेजरी चले गए और ट्रेजरी में जा करके और जो डीलिंग है वहां पर बाबू, और उन्होंने कहा कि मतलब जो है यहाँ तो नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। हम बोल रहे नोटिफिकेशन हमारे पास मतलब इसमें है, कैसे मतलब लोगों को, पेंशनरों को गांव से आ रहे, देहात से आ रहे हैं, पहाड़ों से आ रहे हैं और दिन तोड़ के कुल्लू आ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, हक के लिए। और आप सब जो भाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, प्रिंट मीडिया के भाई बहने हैं, मैं आपका बड़ा आदर सत्कार करता हूँ। आप हमारे दुख दर्द, 90 साल के भी हो हमारे पेंशनर, 98 साल के भी पेंशनर हुए, और इन लोगों के लिए मतलब आप जो हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं हर चैनल पर। भाई और बहनों, आज का जो कार्यक्रम ये जाना चाहिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ड्यूज है, एक हमारा मतलब जो है कम्यूटेशन का है, 15 साल में हमारा जो है कम्यूटेशन पूरा करने का कोई आदेश है पुराना। अब मतलब जो पंजाब सरकार ने, हरियाणा की हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि मतलब इनको जो है 10 साल 8 महीने में इनका जो कम्यूटेशन हमने एडवांस लिया होता है उसकी कटिंग बंद कर दी जाए। ये भी हम बोल रहे सरकार से, और जेसीसी की मीटिंग बुलाइए। और जो हमारे अलग अलग धड़ों में अभी पहली बार हुआ, 39 साल शेष राम ठाकुर की सर्विस भी हुई, 15 में हम रिटायर हुए सारे, मतलब 15 से सब रिटायरी है। कभी नहीं सोचा भाई और बहनों कि मतलब पहली को पेंशन नहीं मिलनी। ये इतिहास हो गया कि पहली तारीख को आपको मतलब पेंशन नहीं मिलेगी, 10 तारीख को जाके जारी कर दी, कर्मचारियों को 5 तारीख को कर दी, और कॉर्पोरेट सेक्टर और दूसरे को इनको पहली तारीख को दे दी, मतलब पेंशन भी पे भी। तो ये क्या मतलब जो है, कहाँ तक हम सहन करें, कहाँ तक हम मतलब जो है ये बातें में तो सुनते रहे, कहाँ तक हम इस सड़क में बैठते रहे। आज आपने स्वयं देखा कि कुल्लू जिले के पेंशनर कितनी एकता में है, कितने मतलब धुरंधर है। और ये लड़ाई अगर सरकार, हम तो चाहते हैं कि बातचीत कल बुलाओ, परसों बुलाओ, हम जाने के लिए तैयार है, हम समझौता करना चाहते हैं। और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर मतलब निकट भविष्य हमारी राज्य कार्यकारिणी कोई ना कोई अगला स्टेप लेंगे, जो कि बड़ा मतलब जो होगा और प्रदेश पर होगा या राज्य स्तर पर होगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये आक्रोश रैली, ये दोबारा भी आगे चलती रहेगी जब तक हमारी बातें समाधान नहीं होता, सरकार मानती नहीं है। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।